पिताजी का नाम? दिनेश शुक्ला। दिनेश शुक्ला। 1008 महायज्ञ में ब्राह्मण पर गोली चलाने वाला गिरफ्तार, आरोपी 3 दिन के रिमांड पर। पुलिस ने पीड़ित की कोर्ट में करवाई गवाही। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में चल रहे 1008 कुंडीय जन कल्याण महायज्ञ के दौरान गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। यह घटना 22 मार्च की सुबह उस समय हुई जब लखनऊ निवासी आशीष तिवारी अपने मित्रों के साथ यज्ञ में शामिल होने के बाद सैनी धर्मशाला में नाश्ता करने गए थे। नाश्ते की गुणवत्ता को लेकर असंतोष जताते हुए आशीष और उसके मित्र स्वामी हरिओम महाराज से मिलने पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते गोली चला दी गई। गोली आशीष की जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस गोलीकांड के दौरान एक अन्य व्यक्ति प्रिंस शुक्ला भी पत्थर लगने से घायल हुआ। घटना में महायज्ञ में मौजूद श्रद्धालुओं के बीच भय और आक्रोश पैदा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। थाना कृष्णा गेट में हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। 24 मार्च को अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने आरोपी द्विंदर निवासी हुमायूंपुर जिला कुरुक्षेत्र जिला रोहतक को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके। घटना में घायल आशीष तिवारी और प्रिंस शुक्ला को कोर्ट में गवाही के लिए पेश किया गया। इस बीच ब्राह्मण समाज और स्थानीय लोग आरोपी की गिरफ्तारी पर संतोष व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन का आभार जता रहे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की और भरोसा जताया कि न्यायपालिका उचित फैसला सुनाएगी। आप यहाँ लगा लो एम्बुलेंस। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? थीम पार्क में उनसे सर गोली चली थी, उसमें एक आरोपी को पकड़ा गया सर, इसका क्या कहेंगे? इसमें 22 तारीख को थीम पार्क में जो यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, इसमें 18 से और 27 तक 1008 यज्ञ किए जा रहे हैं यहाँ पे थीम पार्क में। और 22 तारीख को सुबह हमें सूचना मिली थी कि वहाँ पे झगड़ा हो गया है और फायरिंग हो गई है। तो इस सूचना पाकर हम मौके पे गए थे और भी पुलिस सारी। तो वहाँ जाके हमें पता लगा कि पंडित को गोली लगी है, जो हवन करने के लिए बाहर से इन्होंने बुलाए हुए हैं, काफ़ी पंडितों को बुलाया हुआ है, उनमें से एक को गोली लगी और कुछ वैसे घायल हैं। उनको हॉस्पिटलाइज किया था और बाद में जिसको गोली लगी थी उसके बयान पे मुकदमा दर्ज किया था पुलिस ने। उसने अपने बयान में लिखवाया था कि 22 तारीख को जब वो सुबह 4 से 8 उन्होंने पहले हवन किया और हवन के बाद जब वो ब्रेक में खाना खाने के लिए सैनी धर्मशाला में गए, क्योंकि खाने का सारा आयोजन वहीं सैनी धर्मशाला में किया हुआ है। उन्होंने बताया कि खाने को लेकर उनका झगड़ा हुआ कि खाने में जो खिचड़ी उनको परोसी गई उसमें स्मेल थी। वो उन्होंने उसकी शिकायत करी कि नहीं, हम ये नहीं खाएंगे, इसमें स्मेल है। और वो सारे जब इकट्ठे हो गए ना, तो वो जो महाराज जी हैं, मेन महाराज हरिओम जी यज्ञ सम्राट हैं, जो जिन्होंने इस यज्ञों का आयोजन किया है, उनको शिकायत करने के लिए इकट्ठे होके गए। वो उस टाइम कुटिया में थे अपनी। तो उनकी कुटिया के बाहर उनके जो थे, एक रॉबिन था लड़का, और ये थे देवेंद्र, जयदीप और रॉबिन के 1-2 साथी थे वहाँ खड़े थे। उन्होंने उनको जाने नहीं दिया। जो उन्होंने बताया कि अंगरक्षक बाहर खड़े थे, उन्होंने महाराज जी के पास नहीं जाने दिया और वो कहने लगे कि जो खाना हम खाते हैं वही तुम्हें भी खाना पड़ेगा। इस बात को लेकर उनकी काफ़ी कहासुनी हुई, आपस में फिर उनकी लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया। और उसी झगड़े के दौरान जो गनमैन थे, जिनके पास गन्स थी, उन्होंने 2 लड़कों ने अपना फायरिंग करनी शुरू कर दी और फायरिंग में से ही एक गोली पंडित जी को लगी थी। तो उनमें से आज हमने देवेंद्र नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इसने बताया कि ये पहले त्रिपुरा राइफल में नौकरी करके आया है, एक्स सर्विसमैन है
और वहीं से इसने अपना लाइसेंस बनवाया हुआ था। इसके पास असला है और उसी असले के बेस पे अब ये इसके रॉबिन के पास बतौर गनमैन नौकरी कर रहा है। इसने बताया कि इसके पास एक और गनमैन है जयदीप, जिसके पास भी असला है, और उस दिन ये दोनों थे। और जब ये झगड़ा ज़्यादा बढ़ा उनका, तो इन दोनों ने फायरिंग की थी रॉबिन के कहने पे, और ईंट पत्थर भी चले, गोलियां भी चली। तो उसमें अभी जो घायल हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और ख़तरे से बाहर हैं। अभी हमने एक बंदे को गिरफ्तार किया, देवेंद्र को, और जल्दी इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। और इनके साथ अभी हमने 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है इसको पेश करके। रिमांड के दौरान इनसे वेपन कौन कौन से इन्होंने यूज़ करे हैं और कौन कौन व्यक्ति वहाँ मौजूद थे, किसके कहने पे इन्होंने फायरिंग शुरू की, वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज की जाएंगी। सर कौन सा वेपन के पास था, क्या लाइसेंस था उस पर? बिल्कुल, जो वेपन इसके पास है वो लाइसेंसी वेपन है, इसने लाइसेंस बनवाया हुआ है, और बड़ा 45 बोर का वेपन है, जो टेक्निकली मतलब हाई क्वालिटी का वेपन था जो इसके पास है, और उसी से वो गोली चली है जो उसकी पीठ में लगी है। सर ये गोली चलाई किसने थी सर? ये गोली इसी ने चलाई है, देवेंद्र ने। तो सर जो दूसरे हैं वो सर अभी क्या फरार हैं सर, कैसे अभी फरार हैं। हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं और जल्दी उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। सर, जो कुरुक्षेत्र धर्मनगरी के अंदर ये इतना बड़ा विवाद हुआ है, तो कहीं ना कहीं जांच में पता चल पाया कि ये कारण क्या था सर, क्यों इतना बड़ा विवाद किया गया? फिलहाल जैसे इसने बताया, लड़के ने जिसको हमने गिरफ्तार किया है, कि इनको खाने को लेकर ही विवाद था उस दिन भी मौके पे, क्योंकि उन्होंने रोड जाम कर दिया था और काफ़ी फिर पूरी कुरुक्षेत्र पुलिस वहाँ मौजूद थी। तो उस दौरान भी जब हमने दोनों पक्षों से पूछताछ करी, तो उनका विवाद जो शुरू हुआ वो खाने को लेकर हुआ था।